फोर्थ, डॉक्ट्राइन ऑफ द ड्रग प्रूविंग डेफिनेशन। होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जिसमें हम हेल्दी ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट एजेस में, सेक्सेस में और कॉन्स्टिट्यूशन में मेडिसिन देते हैं। आफ्टर हम ऑब्जर्व करेंगे, कलेक्ट करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे ऑल सिम्टम जो मेडिसिन प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पे हमें दोनों सिम्टम रिकॉर्ड करने होते हैं, लाइक जो सिक मेकिंग जिससे पेशेंट है वो बीमार हो रहा है, और क्यूरेटिव जिससे पेशेंट का डिजीज क्योर हो रहा है। अब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और इसका पर्पस क्या था? इन 18th सेंचुरी में मेडिसिन वेर गिवन ब्लाइंडली विदाउट नोइंग देयर इफेक्ट। हानिमन सर रिफ्यूज सच अ केयरलेस प्रैक्टिस एंड डिक्लेयर ओनली दोज मेडिसिन जिस मेडिसिन की आपको क्यूरेटिव इफेक्ट पड़ता है वही मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करनी होती है। अब उनका गोल था एक रिलायबल मटेरियल मेडिकल बाय करना जिसमें एग्जैक्ट ड्रग्स की एग्जैक्ट इफेक्ट आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो ड्रग प्रूविंग है वो ओनली ह्यूमंस पे ही प्रूव होता है, एनिमल पे प्रूव नहीं होता है, क्योंकि उसके एडवांटेज फर्स्ट ह्यूमन गिव कंप्लीट सिम्टम। तो यहाँ पे अगर हम ह्यूमंस पे प्रूव करते हैं तो ह्यूमंस हमें कंप्लीट सिम्टम देते हैं, लाइक जो सब्जेक्टिव सिम्टम और मेंटल सिम्टम। अब सब्जेक्टिव मतलब ऐसे सिम्टम जिसको हम देख नहीं सकते, ये ओनली पेशेंट ही फील करता है। लाइक अगर पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो वो हम देख नहीं सकते, वो ओनली पेशेंट फील करता है ऐसे सिम्टम। और मेंटल सिम्टम लाइक जो फियर, एंजाइटी, डिजायर, एवर्जन और ड्रीम्स, तो ये सारे सिम्टम है वो ओनली हमें ह्यूमन ही दे पाएंगे, एनिमल से हमें ये पता नहीं लग पाएंगे। सेकंड इज द टेस्ट, स्मेल, एवर्जन, मोडालिटी कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय ह्यूमन। तो ये जो सारे सिम्टम है वो ओनली ह्यूमन से एक्सप्लेन कर पाएंगे, एनिमल नहीं हमें कर पाएंगे। एनिमल फिजियोलॉजी डिफरेंस, ड्रग एक्शन में नॉट मैच ह्यूमन रिस्पॉन्स और फिजियोलॉजी। अब क्या होता है जब भी हम एनिमल्स पे प्रूविंग करेंगे तो एनिमल की जो फिजियोलॉजी होती है वो डिफरेंस होती है ह्यूमन से। तो हमें जब मेडिसिन प्रूव करके हम जब मेडिसिन देते हैं वो तो हमें ह्यूमन्स को ही देनी है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन्स की फिजियोलॉजी और एनिमल की फिजियोलॉजी डिफरेंट हो जाती है, इसलिए जो ड्रग्स एक्शन है वो भी डिफरेंट हो जाएगी। तो ये एक उसके एडवांटेज है कि हमें क्यों ह्यूमंस पे ही प्रूव करना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा है कि जो प्रूविंग होता है वो हमें सिक पर्सन पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिजीज सिम्टम में मिक्स विद द ड्रग सिम्टम। अब यह क्या होता है कि ऑलरेडी पेशेंट सिक है, मतलब ऑलरेडी वो किसी डिजीज से सफर कर रहा है, अगर हम उसको मेडिसिन प्रूव करेंगे उनके ऊपर तो क्या होगा, उसके जो एक्चुअल डिजीज सिम्टम है वो और जो मेडिसिन प्रूव करेंगे और जो मेडिसिन के सिम्टम वो मिक्स हो जाएंगे। तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा कि ये मेडिसिन के सिम्टम है या जो डिजीज के सिम्टम है वो। हाइडिंग द ट्रू इफेक्ट मतलब कि जो ट्रू इफेक्ट होती है मेडिसिन की वो हाइड हो जाएगी। क्यूरेटिव इफेक्ट में बी न्यूट्रलाइज। अब यहाँ पे क्यूरेटिव इफेक्ट होती है वो भी न्यूट्रलाइज होती जाती है, क्योंकि बॉडी में क्या होता है उसके ऑलरेडी तो उसको डिजीज सिम्टम प्रेजेंट ही है, फिर हम उसको मेडिसिन देंगे, अब मेडिसिन के सिम्टम भी उसमें प्रोड्यूस हो गए, तो ये जो दोनों सिम्टम है वो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। रूल्स ऑफ ड्रग प्रूविंग, तो ये एफोरिज्म 105 से 145 में हानिमन सर ने डिस्क्राइब किया है। अब ये जो हम ड्रग प्रूविंग करते हैं उसमें जो स्ट्रिक्ट रूल होते हैं वो हमें फॉलो करने हैं, लाइक जो उसके डोजेस के, पोटेंसी के और उसमें क्या ऑब्जर्वेशन है वो। तो फर्स्ट ये जो लॉ ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी एच ए रॉबर्ट सर ने दिया है वो हमें ध्यान में रखना है। फर्स्ट है उसमें ड्रग्स विद द माइल्ड नेचुरल एक्शन प्रूव इन हाई पोटेंसी। अगर जो हम ड्रग्स है उसकी जो नेचुरल एक्शन है वो माइल्ड होती है तो हमें उसको हाई पोटेंशियल में प्रूव करना है। ड्रग्स कॉजिंग फंक्शनल डिस्टर्बेंस ओनली कैन बी प्रूव इन क्रूड फॉर्म। अगर जो ड्रग्स है वो फंक्शनल डिस्टर्बेंस करती है बॉडी में तो हमें उसको प्रूव करना है क्रूड फॉर्म में, उसको पोटेंटाइज करके हमें प्रूव नहीं करना होता है। थर्ड इज ड्रग्स कॉजिंग डिस्ट्रक्टिव चेंजेस प्रूव ओनली इन पोटेंटाइज फॉर्म। अगर जो ड्रग्स है वो डिस्ट्रक्टिव चेंज करती है बॉडी में तो फिर उसको पोटेंटाइज करके जो मेडिसिन प्रिपेयर करती है वो प्रूव करना होता है। 5 डॉक्ट्राइन ऑफ क्रॉनिक डिजीज, तो ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था हानिमन सर ने, उनकी जो बुक थी द क्रॉनिक डिजीज 1828 में, और लेटर ऐड किया था 4th एडिशन ऑफ द ऑर्गेनॉन में 1829 में। तो फर्स्ट ये वायरा में पूछते हैं जो क्रॉनिक डिजीज है उसको हानिमन सर ने किस एडिशन में ऐड किया था, तो हमें याद रखना ये 4th एडिशन में ऐड किया था। अब ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ द क्रॉनिक डिजीज है उसको इंक्लूड करने के रीजन क्या क्या थे। हानिमन ऑब्जर्व दैट इवन आफ्टर गिविंग द बेस्ट सिमिलिमम सम पेशेंट हैड रिपीटेड रिलेप्स इन और इनकम्प्लीट क्योर। अगर हानिमन सर बेस्ट सिमिलिमम मेडिसिन दे रहे थे पेशेंट को फिर भी वो क्योर नहीं हो रहा था, आफ्टर सम टाइम वो रिपीट हो रहा था डिजीज या जो रिलेप्स हो रहे थे उनके सिम्टम्स। आफ्टर 12 ईयर ऑफ द रिसर्च ही इंक्लूड दैट हाइडन डिजीज कॉजिंग फोर्स वेर रिस्पॉन्सिबल। आफ्टर उन्होंने 12 ईयर रिसर्च किया तब उनको पता चला कि जो डिजीज होता है उसमें एक ऐसा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है जो ये डिजीज है उसको रिलेप्स करता है। तब उन्होंने फाउंड किया मायाजम। अनलेस मायाजम आर रिमूव परमानेंट क्योर इज इम्पॉसिबल। हानिमन सर ने कहा था कि अगर आप मायाजम को रिमूव नहीं करते हैं तो परमानेंट क्योर इम्पॉसिबल है।
अब ये मायाजम क्या थे? एक डायनामिक इनविजिबल डिजीज कॉजिंग फोर्स जो प्रेजेंट होता है बॉडी में। दे आर बेसिक एंड फंडामेंटल कॉज होते हैं ऑल क्रॉनिक डिजीज के। अगर क्रॉनिक डिजीज है तो हमें मायाजम रिमूव करने ही होते हैं, क्योंकि एक फंडामेंटल कॉज होते हैं जो क्रॉनिक डिजीज कॉज करते हैं। होम्योपैथी में 3 मेन मायाजम है, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। सोरा द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल कॉज है, इसलिए उसको मदर ऑफ द ऑल मायाजम कहा है, क्योंकि जो 8 क्रॉनिक डिजीज होता है उसमें 7 क्रॉनिक डिजीज तो सोरा मायाजम से ही होते हैं। देन सिफिलिस इज अ डिस्ट्रक्टिव और अल्सरेटिव मायाजम है। एंड साइकोसिस मतलब वार्टी या ओवरग्रोथ टाइप मायाजम होता है, ये साइकोसिस होता है। और जब आपको ओवरग्रोथ टाइप डिजीज होता है, ये साइकोसिस की वजह से होता है। अब जब आपको कोई अल्सरेटिव डिजीज है या डिस्ट्रक्टिव डिजीज है तो वो सिफिलिस करता है, और जो बाकी सारे डिजीज है वो सोरा करता है। 6 डॉक्ट्राइन ऑफ द वाइटल फोर्स, तो ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 5 एडिशन ऑफ द ऑर्गेनॉन इन 1833 में बाय डॉक्टर हानीमन सर। अब ये जो वाइटल फोर्स है उसका मीनिंग क्या है? ह्यूमन बॉडी इज एनिमेटेड बाय अ वाइटल फोर्स लाइक लाइफ एनर्जी व्हिच कीप्स ऑल ऑर्गन एंड सिस्टम वर्किंग इन अ हार्मोनियस वे। मतलब जो हमारा जो बॉडी है उसमें जो ऑल ऑर्गन है उसके जो फंक्शन है और जो बॉडी की जो सिस्टम है वो ऑल जो है वो ऑलवेज कीप रहती है, उसके फंक्शन कभी भी जो ये फंक्शन होते हैं उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो ये जो ऑल जो फंक्शन है उसको कीप रखने के लिए एक एनर्जी होती है, उसको हम बोलेंगे वाइटल फोर्स। हेल्थ एग्जिस्टेड व्हेन वाइटल फोर्स इज बैलेंस, मतलब जब भी हमारा जो वाइटल फोर्स है वो हेल्दी स्टेट में, बैलेंस स्टेट में होता है, तब जो पेशेंट होता है वो हेल्दी होता है। अब डिजीज कब होता है? डिजीज अकर्स व्हेन वाइटल फोर्स इज डिस्टर्ब बाय डायनामिक डिजीज फोर्स, मतलब कि मायाजम। तो जब भी डायनामिक डिजीज फोर्स मतलब कि मायाजम है वो वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब करेगा, तब जो हमारी बॉडी है उसमें डिजीज प्रोड्यूस होता है। तो नॉर्मली क्या होता है? डिजीज होता है वो वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होता है उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। रोल इन हेल्थ एंड डिजीज, अब जो वाइटल फोर्स है उसका रोल क्या है हेल्थ में एंड डिजीज में? हेल्दी स्टेट वाइटल फोर्स मेंटेन नॉर्मल फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द माइंड एंड बॉडी, मतलब कि जब पेशेंट हेल्दी स्टेट में होता है तब जो वाइटल फोर्स होता है वो मेंटेन रखता है नॉर्मल फंक्शन को और इक्विलिब्रियम रखता है जो माइंड एंड बॉडी है उसके फंक्शन को। अब डिजीज स्टेट वाइटल फोर्स इज द फर्स्ट टू बी डिरेंज बाय मायाजम, मतलब डिजीज कब प्रोड्यूस होता है? जब जो वाइटल फोर्स है वो फर्स्ट डिरेंज होता है मायाजम से। आफ्टर वाइटल फोर्स डिरेंज होता है तो वो सिम्टम और साइन प्रोड्यूस करेगा। These disturbance produce symptom we observe, मतलब जब भी डिजीज होता है तो उसमें क्या होता है? सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आपको फीवर है तो आपको हाई ग्रेड फीवर है तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, तो ये क्या हुआ? एक सिम्टम प्रोड्यूस हुआ। पर ये फीवर आया कैसे? जो हमारा वाइटल फोर्स है वो डिस्टर्ब होता है, इसकी वजह से वाइटल फोर्स है वो सिम्टम प्रोड्यूस करता है, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर होना। तो ये जो सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं वो हम ऑब्जर्व करते हैं। अब क्योर, डायनामिक होम्योपैथिक मेडिसिन हेल्प द वाइटल फोर्स फ्री इटसेल्फ फ्रॉम मायाजम एंड रिस्टोर हेल्थ। अब क्योर में क्या होता है कि जब भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो डायनामिक होती है, मतलब कि वो वाइटल फोर्स पे एक्ट करेगी और उसको फ्री करेगी जो मायाजम और वो जो सिम्टम थे उससे। अब उसमें क्या होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन बॉडी में जाएगी, फिर ऐसे सेम सिम्टम प्रोड्यूस करेगी, इसकी वजह से जो डिजीज होते हैं उसके सिम्टम होते हैं वो रिमूव हो जाएगी, तब जो वाइटल फोर्स होता है वो फ्री हो जाता है और जो तब हमारी जो नॉर्मल हेल्थ होती है वो रिस्टोर होती है। अब इसमें थोड़े एडिशनल पॉइंट लाइक एक्सप्लेन इन 9th एपोरिज्म ऑफ द 6th एडिशन ऑफ द ऑर्गेनल। तो ये जो वाइटल फोर्स है उसकी तो थियरी है वो हानीमन सर ने 6th एडिशन का जो 9 एपोरिज्म है उसमें एक्सप्लेन किया है। टर्म वाइटल फोर्स लेटर रिफाइन एज अ वाइटल प्रिंसिपल, मतलब कि उन्होंने जो सेकंड एडिशन था उसमें वाइटल फोर्स वर्ड यूज किया था, लेटर उन्होंने जो वाइटल फोर्स से चेंज कर दिया वाइटल प्रिंसिपल। तो यहाँ पे फोर्स में उन्होंने प्रिंसिपल कहा है कि जो वाइटल प्रिंसिपल होता है वो ऑल जगह प्रेजेंट होता है, ना कि ओनली ह्यूमन बॉडी में, इसलिए उसको प्रिंसिपल कहा है। 7 डॉक्ट्राइन ऑफ द ड्रग डायनामाइजेशन, ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 5 एडिशन ऑफ द ऑर्गेनल 1833 में बाय डॉक्टर हानीमन सन अलोंग विद द डॉक्ट्राइन ऑफ द वाइटल फोर्स, मतलब कि जो वाइटल फोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था उसके साथ ड्रग डायनामाइजेशन की थियरी भी हानीमन सर ने इंक्लूड की थी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? डायनामाइजेशन या पोटेंटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द लिबरेटिंग द लेटेंट मेडिसिनल पावर ऑफ द क्रूड सब्सटेंस एंड कन्वर्टिंग इट इनटू डायनामिक एंड क्यूरेटिव फोर्स। नॉर्मली क्या होता है कि जो हम होम्योपैथिक मेडिसिन होती है उसको कैसे जो प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलेंगे पोटेंटाइजेशन या डायनामाइजेशन। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो मेडिसिन होती है वो क्रूड सब्सटेंस से हम प्रिपेयर करेंगे, तो फर्स्ट जो क्रूड सब्सटेंस होता है उसमें जो मेडिसिनल पावर होता है वो लेटेस्ट स्टेज में होता है, पर जब भी हम उसको पोटेंटाइज करके एक मेडिसिन प्रिपेयर करेंगे तो वो डायनामिक और क्यूरेटिव में उसके एक्शन आ जाएगी, तब वो जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो डिजीज में काम करेगी और जो डिजीज होता है उसको क्योर करेगी। अचीव बाय द डाइल्यूशन एंड ट्राइचुरेशन और सकशन। अब इसमें जो होम्योपैथी में जो पोटेंटाइजेशन मेडिसिन हम प्रिपेयर करते हैं उसमें हम डाइल्यूशन और ट्राइचुरेशन या सकशन से जो मेडिसिन होती है वो प्रिपेयर होती है।
एग्जाम्पल लाइक एलियम सेपा। तो फर्स्ट क्या होता है, जो प्याज होती है ये उसका क्रूड सब्सटेंस होता है, उसमें जो उसका मेडिसिनल पावर होता है वो लेटेंट स्टेज में होता है। पर जब भी हम प्याज को पोटेंटाइजेशन करके उसकी मेडिसिन बनाते हैं, मतलब कि एलियम सेपा, तब उसमें जो उसका जो क्यूरेटिव फोर्स या डायनामिक फोर्स होता है वो एक्टिव हो जाता है। मतलब जब अब एलियम सेपा है उसको हम प्रिस्क्राइब करेंगे, अगर वो ह्यूमन बॉडी में जाएगा तो अब वो डिजीज को क्योर करेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, जो प्याज होती है वो कैसे सिम्टम प्रोड्यूस करती है, वाटरी डिस्चार्ज होता है, लाइक हमारे नोज से, आई से, फिर हमें फीवर आता है, सर्दी खांसी होती है। तो जब भी पेशेंट को ऐसे सिम्टम आते हैं तो वो हम प्याज को पोटेंटाइजेशन करके, मतलब कि एलियम सेपा प्रिस्क्राइब करेंगे। अब वो जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सेम सिम्टम प्रोड्यूस करेगी। अब ये जो सेम सिम्टम प्रोड्यूस हुए इसकी वजह से जो उसके डिजीज सिम्टम थे वो क्योर हो जाएगी। तो ऐसे होता है। अब ये जो पोटेंटाइजेशन होती है उसमें दो मेथड होती है, फर्स्ट ट्राइचुरेशन और सकशन। मतलब ये दोनों मेथड से हम जो मेडिसिन होती है वो प्रिपेयर करते हैं। अब ट्राइचुरेशन में क्या होता है कि इनसोल्यूबल सब्सटेंस से हम मेडिसिन बनाते हैं, लाइक जो मिनरल्स होते हैं वो, या जो मेटल्स। और जो सकशन होता है उसमें सोल्यूबल सब्सटेंस से मेडिसिन बनाते हैं, लाइक जो लिक्विड है वो या टिंक्चर से। एडवांटेज, फर्स्ट रिड्यूस मटेरियल क्वांटिटी, लोअर रिस्क ऑफ द ड्रग एग्रावेशन। जैसे कि ड्रग डायनामाइजेशन है उसमें मटेरियल क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है, इसकी वजह से रिस्क भी लो हो जाते हैं ड्रग एग्रावेशन के। सेकंड, कन्वर्ट नॉन मेडिसिनल क्रूड सब्सटेंसेस। अब जैसे कि जो कॉमन सॉल्ट है वो नॉन मेडिसिनल क्रूड सब्सटेंस है, उसमें से हम कन्वर्ट करेंगे नेट्रम्यूल जो मेडिसिन होगी। स्नेक पॉइजन, उसमें से हम कन्वर्ट करेंगे लैकेसिस जो होम्योपैथिक मेडिसिन है। थर्ड, प्रोड्यूस डीप लॉन्ग एंड वाइडर एक्शन ऑफ द मेडिसिन। अब यहाँ पे जो क्रूड सब्सटेंस से हम मेडिसिन बनाते हैं उसमें से हम ड्रग डायनामाइजेशन करके एक मेडिसिन बनाएंगे, उसकी जो एक्शन है वो डीप होगी, लॉन्गर होगी और वाइड होगी। डायनामिक की हेल्प से हम डायनामिक ड्रग्स बनाते हैं जो मैच होगी डायनामिक वाइटल फोर्स से और डायनामिक मायाजम से। 5, इनेबल द लो ऑफ द मिनिमम डोज बाय मिनिमाइजिंग मटेरियल पार्टिकल वाइल रिटेनिंग थेरापेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे हम लो ऑफ द मिनिमम डोज यूज करते हैं जिसमें मटेरियल क्वांटिटी लो अमाउंट में लेते हैं, फिर भी उसमें रिटेन रहता है थेरापेटिक एनर्जी इन हायर अमाउंट में।